जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आपने जिस तरह से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है, आपके एग्ज़ाम में आपकी लगन और कुशलता देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। जिन बच्चों से मैं मिला उनका तो मैंने नंबर जान लिया है, कितने नंबर उनको मिलेंगे, कितने नंबर नहीं मिलेंगे, कितने क्वेश्चन डिस्टर्ब हुए, कितने सही हुए, ये सब चीज़ें। लेकिन जिन बच्चों से मैं नहीं मिल पाया तो वो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा कि कितने नंबर आपको मिलेंगे, टोटल काट के टोटल ओरिजिनल कितने नंबर मिलेंगे, आप कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए कमेंट में नाम और अपना स्कोर इंग्लिश का कितने नंबर मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम बेहतर तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में लगे रहेंगे और तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और सभी प्रश्नों को तैयार करके प्रत्येक पेपर में लगभग 100% तैयार करके जाएंगे और करते रहेंगे। आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम था, ये देख लीजिए, 17 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम था। यह एग्ज़ाम कक्षा 10वीं अंग्रेजी का और किसी बच्चे का है। ये रोल नंबर डला हुआ है, स्कैनर है, नंबर है, सेट बी है और हाई स्कूल मेन परीक्षा है। इंग्लिश का एग्ज़ाम है, देख लीजिए, ये है इंग्लिश। अब आगे देख लीजिए, टोटल प्रिंटेड पेजेस हैं 8, टोटल क्वेश्चन है 16, टाइम है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर। ये है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको देख लें। अब चलिए सेक्शन नंबर ए चलता है, रीडिंग टाइम। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके आगे ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को आप बेहतर ढंग से देख पाएँ, कर पाएँ, इसलिए हम व्यवस्थित रख रहे हैं। चलिए अब इसको पलट करके देखते हैं कि ऑप्शनल में क्या होगा, कितने नंबर का क्या होना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड एटिक्यूट। तो ये हो जाएगा प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये हो जाएगा। फिर व्हाट डज द वर्ड एक्सेंट मीन्स, क्या हो जाएगा, वे ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा। व्हाट डज मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड, तो ये हो जाएगा क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक एंड हैपनिंग। व्हाट इज़ द मॉडर्न एटिक्यूट क्या हो जाएगा, एन आर्ट हो जाएगा। गिव्स द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न, तो मॉडर्न का हो जाएगा एंशिएंट, अगला एंशिएंट हो जाएगा। सेकंड नंबर भी ऑप्शनल ही है, वो पैसेज ही है और इस पैसेज को बेहतर ढंग से जैसे पढ़ लेंगे तो आगे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। हमने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कराया है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कराया। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हु वाज अशोका, तो अशोका लिखेंगे एन इंडियन मोनार्च हो जाएगा। वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट द सैडी ट्रीज, ये हो जाएगा ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट नंबर है, द Mughals planted the magnificent avenues of Chinarin, तो हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। गिव द सिनोनिम ऑफ द हैंडी, तो हैंडी का सिनोनिम हो जाएगा इजी टू डू, ये हो जाएगा इजी टू डू। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट का हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा बी नंबर होगा इसका, बी नंबर, आप डी नहीं मानना है, बी नंबर होगा। अगला चलेंगे सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी में आया है एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू फुल फी कंसेशन, तो इसमें सीधा लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पन्ना, ये लिखेंगे। फिर सुभी, अब ये आपका सुभी नाम है, शुभ या सुभी, तो इस तरह से लिखेंगे। सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन लिखेंगे। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई हैव अपीयर माई फादर हैज़ अ फार्मर, देन ही कांट पे द स्कूल फीस, देयरफॉर आई वांट टू आई रिक्वेस्ट दैट यू फॉर फी कंसेशन, ऐसा लिख लेंगे। इस तरह से कर लेंगे इसको। और
हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। अभी लेटर है, यदि एप्लीकेशन आप लिख लेते हैं तो लेटर नहीं लिखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स। नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, सेक्शन वाइज बनाएंगे। जैसे 1.1 का है तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे तीन सेक्शन बना के तीन कर लेंगे तो हो जाएगा। गिव अ सुटेबल टाइटल, तो टाइटल हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है ह्यूमन बॉडी, द हाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी हो जाएगा इसका टाइटल। अब ये जो पैराग्राफ ये लिखा हुआ है पिक्चर, एक सिंपल विलेज लाइफ का सब चित्रण दिया गया है इसमें, तो बेहतर ढंग से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब ऐसे की बारी आती है, तो ऐसे में लिखा हुआ है रूल ऑफ मिडल, मोबाइल एंड सोशल मीडिया इन डेली लाइफ, तो बंडल ऑफ साइंस तो इसको भी लिख सकते हैं। सेव द अर्थ प्लैनेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा हो जाएगा, एन आइडियल टीचर हो गया, यूटिलिटी ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, तो बंडल ऑफ साइंस इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी, दोनों में बंडल ऑफ साइंस लिख सकते हैं। फिर पैराग्राफ इन तो हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट है। सेक्शन सी अब चलते हैं, मैंने आंसर लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखना है। ही इज़ टेकिंग टी, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो टी इज़ बीइंग टेकन बाय हिम हो जाएगा। फिर रिया राइट्स अ लेटर, चेंज इनटू नेगेटिव, तो रिया डज नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा इसमें। वी ईट फूड और वी मे लाइव, तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लाइव हो जाएगा। सीमा गेव मी अ पेन, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा सीमा गिव्स मी अ पेन। अगला देख लेंगे, भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, तो यहाँ लिख देंगे भानु इज टू पुअर टू बाय अ पेन। अगला हो जाएगा प्लेइंग आर फुटबॉल दे मीन प्ले ग्राउंड, रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करेंगे हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, ये हो जाएगा रीअरेंज कर लेंगे तो। फिर द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, तो इसमें लिख लेंगे द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। इसमें लिखना केवल 5 था, मैंने 7 बता दिया है, जो ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं और वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला है फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ओ लगा हुआ है, तो इसके उच्चारण बेस पे होता है, यदि वॉवेल से स्टार्ट होगा तो यह एन लगेगा, तो यह एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू, तो इसमें हो जाएगा SHULD, शुड हो जाएगा। अगला आ जाएगा रेखा, तो इसमें हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन, रेखा हैज़ बीन हो जाएगा। ही इज़ हार्ड ऑफ हो जाएगा, ऑफ हियरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग कर देंगे। राज हैज़ मैनी फ्रेंड लिख देंगे, MAN बाई मैनी फ्रेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर सॉल्व करते चलेंगे। इसमें भी 3, 4, 5 ही करना है, लेकिन टोटल हम 7 दिए तो 7 ही करवा देंगे। आई हो जाएगा माई ड्यूटी यस्टरडे, तो आई डिड हो जाएगा इसमें, डिड माई ड्यूटी यस्टरडे। वी वांट अ न्यू कार, तो वी वांट टू बाई लिख देंगे, टू बाई अ न्यू कार, ये हो जाएगा। अगला हम जैसे देख लेते हैं सेक्शन डी, तो जो पैसेज लिखा हुआ है उसको देखेंगे, इसके बाद करेंगे। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल हो जाएगा इसमें। व्हिच क्रॉप डिड ही सॉ इन द फील्ड, तो हो जाएगा कॉर्न हो जाएगा। फ्रॉम व्हिच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो हो जाएगा लेटर टू गॉड। फिर दूसरा है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, तो हो जाएगा इसमें पहला नंबर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव पोएम इज कैरोलिन वेल हो जाएगा। व्हाट कलर इज द एशियन लॉयन इस स्किन, तो हो जाएगा टॉनी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लार्ज, तो लार्ज का हो जाएगा स्मॉल। तो इस तरह से आप लोग देखते चलेंगे, लार्ज का हो जाएगा कितना, स्मॉल हो जाएगा, इस तरह से देखते चलेंगे। अगला नंबर हम देख लेते हैं 10 नंबर का, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इट। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड हो जाएगा, ईश्वर को उन्होंने पत्र लिखा था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक डायरी, फ्रैंकर्स डायरी, तो ये हो जाएगा किट्टी।
इसमें हो जाएगा वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, दिल्ली हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, दिल्ली या कुर्ग होगा, आप थोड़ा सा ढूंढ के बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से कुर्ग होगा, लेकिन आप देख करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व करके ढूंढ के। वेयर इज़ द कुर्ग सिचुएटेड, तो कुर्ग है कर्नाटका, इसमें हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर को आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में है, आपके लेसन वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप परेशान नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी होता है, यदि आपका क्वेश्चन छूट गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगला एग्ज़ाम जो होगा, अगला पेपर होगा, उस पेपर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। इस सेशन में केवल इतना ही, हम हमेशा मिलते रहेंगे। आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए पेपर का सलूशन लेकर के, नए उत्साह के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।